यस क्लास। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो कल से रिलेटेड ही है। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक जो था न्यू P&L रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर नया लाभ हानि अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि आपको न्यूमेरिकल की कुछ कंडीशंस क्या करनी है, फॉलो करनी है। एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि ये विधि का नाम है तो ऐसे आएगा, ये विधि का नाम है तो ऐसे आएगा। परिस्थितियाँ हैं, जैसा हमारा न्यूमेरिकल है, जैसा प्रश्न पूछने का तरीका है, उसके अनुसार आपको बार बार नया अनुपात निकालने का जो तरीका है वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सवाल की जो भाषा है, सवाल की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप क्या निकालेंगे, नया रेशियो निकालेंगे। ओके, तो कल हमने बात की थी फर्स्ट कंडीशन की। एक परिस्थिति बताई थी मैंने आपको जिसमें इस सवाल के अंदर जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको पुराने वाले पार्टनर्स का क्या दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है। नए वाले पार्टनर का क्या दिया रहता है, शेयर दिया रहता है। इसके अलावा, इन दो बातों के अलावा सवाल में और कोई भी अतिरिक्त सूचना आपको नहीं दी गई है। अगर सवाल में यही दो सूचनाएं हैं तो मैंने आपको ये तरीका बताया था कि हम ये इस परिस्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि फर्म का कुल हिस्सा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उस 1 के पहले 2 टुकड़े हो रहे थे ए और बी में, अब सी के आने के बाद उसी 1 के हमें 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो वो टुकड़ा कैसे किया जाएगा, बैलेंस शेयर निकाला जाएगा। फिर बैलेंस के बाद जो रिमेनिंग पार्ट आएगा, बैलेंस पार्ट जो आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। इन सब बातों के बारे में हमने बात की और एक एग्जांपल भी देखा। अब मैं आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल क्या करूंगा, इस टॉपिक पे सॉल्व करूंगा। हमारी बुक में जो चैप्टर की बैक साइड में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उन वेरी शॉर्ट टाइप में 5 नंबर। देखिए इस चैप्टर में बहुत मतलब प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर में टोटल शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप सब मिला के इस चैप्टर में 53 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 2 इज 53। 53 क्वेश्चन दिए गए हैं। 53 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप 53 क्वेश्चन एक बार भी कर लेना तो यूँ मान लो कि एक बार तो आपका टॉपिक शानदार ही हो जाएगा, टॉपिक क्लियर। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, कुछ आप ट्राई करेंगे। इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज हमारे वेरी शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल नंबर 5 से, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप के 1 to 4 तो थ्योरेटिकल है। ओके, 5 नंबर जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो रेशो पर है और रेशो उसी तरीके का है जैसा कल हमने क्या किया था, लर्न किया था, जो कल हमने सीखा था। इस टॉपिक का 1-2 सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, आप खुद क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें आज न्यूमेरिकल नंबर 5 वेरी शॉर्ट टाइप। एक फर्म में ए और बी, आप इसकी भाषा सुनिएगा, भाषा समझिएगा कि जैसा कल हमने डिस्कस किया था क्या वैसा ही ये बोल रहा है या कुछ अलग सी बात इसने बताई है। तो ओके, ए और बी फर्म में 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। सी को 20% के हिस्से के लिए क्या दिया गया है, प्रवेश दिया गया है। आप नया अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करें। देखो त्याग अनुपात के बारे में तो भी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं। पहले आप न्यू रेशियो निकालना सीख लें सब तरीकों से, सब कंडीशंस में। उसके बाद मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ओके, तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप का है ये क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टार्ट। ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। पहली बात, सी का हिस्सा है लाभों में कितना प्रतिशत, 20%। दूसरी बात, इसके बाद सवाल में और कोई भी सूचना नहीं दी है। इसके बाद तो इतना ही लिखा है कि नया रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जब सवाल में ये 2 बातें आ जाए, पुराने वालों का रेशियो आ जाए, नए वाले का शेयर आ जाए, तो ये सवाल उस बैलेंस वाले तरीके से, वो जो बैलेंस निकाल के करते हैं कि टोटल शेयर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, और 1 मानकर क्या किया जाएगा, इसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए अब 20% दे रखा है, हमें प्रतिशत में नहीं चाहिए। हमें अगर इसका हिस्सा निकालना है तो हम लिखेंगे 20/100। 100 का मतलब परसेंटेज, 100 का मतलब क्या है, परसेंटेज। 20% को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 20% को रिप्रेजेंट करते हैं 20/100 से। ओके, अब 20/100 को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/10। 2/10 को और अगर छोटा करना है तो 2 की टेबल से कर दीजिए, 1 और 5। ये आ गया सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, 1/5 है। उसी रूप में, उस प्रतिशत रूप में इसे हल नहीं किया जाएगा। इसका मुझे हिस्सा क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में कन्वर्ट करना पड़ा।
तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने 20/100 लिखा कि परसेंटेज का मतलब 100 के बराबर होता है। 20/100 लिखा, 20/100 में 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो 2/10 आ गया। फिर 2/10 में 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 1 और 5 पे डिवाइड किया गया इसे, तो ये बन गया 1/5। इसका मतलब सवाल में सी का हिस्सा कितना है, 1/5 है। ओके, यहाँ तक तो आपका न्यूमेरिकल हुआ। अब हम इसका आंसर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आंसर के लिए वही काम करना है कल वाला। सबसे पहले क्या निकालना है, बैलेंस शीट निकालना है कि शेष कितना बचा। सी के आने के बाद शेष क्या रहा, क्योंकि हमें पता है फर्म का कुल हिस्सा 1 के बराबर होता है। वी नो दैट। 1 में से अभी अभी आपने नए वाले को कितना दे दिया, 1/5 दे दिया। मतलब टोटल 1 के 3 टुकड़े करने हैं। पहले 1 के 2 टुकड़े हो रहे थे, अब 1 के 3 टुकड़े हो रहे हैं। ओके, 1 में से अभी अभी हमने सी को 1/5 दिया, तो एक टुकड़ा तो ये निकाल दो। तो 1 में से 1/5 दिया तो बैलेंस कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। अब ये 4/5 किसके लिए है, ये 4/5 बचे हुए पुराने पार्टनर्स के लिए है। पुराने पार्टनर कौन है, ए और बी। ओके, देखो सेम कल वाला है, वही का वही सिस्टम, वही काउंटिंग, और शायद वे ऑफ राइटिंग भी मैं तो वैसा ही रख रहा हूँ जैसे मैंने कल किया, सेम टू सेम वैसा ही कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि कल कुछ और बताया आज कुछ और बात बता दी। सेम टू सेम उसी पैटर्न को, उसी को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल, इस भाषा के प्रश्न इस तरीके से ही क्या करने हैं, हमें हल करने हैं। ओके, चलिए बैलेंस शीट कैसे निकाला। टोटल शेयर आपने कल बात की थी 1 होता है, 1 में से नए वाले को 1/5 दे दिया तो बैलेंस क्या बचा, 4/5। अब ये 4/5 ए और बी को मिलेगा, पुराने पार्टनर बचे हुए ए और बी हैं। किस रेशियो में, क्योंकि इसके भी 2 टुकड़े करने हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सवाल में न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज है उसी में ऐसा लिखा है कि भविष्य में ए और बी बराबर बांटेंगे, भविष्य में ए और बी किसी और अनुपात में क्या करेंगे, बैलेंस को डिवाइड करेंगे, तो ओके। बट अगर कुछ भी नहीं देखा, जैसे हमारे सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखी, तो हम इस बैलेंस को इनके ओल्ड रेशियो दैट मीन 3:2 में ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। शेष को 3:2 में ही क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ओके, तो कैसे होगा, एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा क्या है, तो बचा क्या है, बचा है 4/5। 4/5 में ए को क्या मिलेगा, ए का जितना पहला हिस्सा था उसके अकॉर्डिंग, तो ए का पुराना हिस्सा कितना है, 3/5, 3 और 2 5। तो 4/5 का 3/5 ए को मिला, तो ये बन गया 12/25। ओके, फिर दीज न्यू शेयर, वही 4/5 बैलेंस, उसमें बी का हिस्सा पहले कितना था, पहले था बी का हिस्सा 2/5, तो उस 4/5 का भी क्या मिलेगा, 2/5 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, ये बनेगा 8/25। ओके, नाउ सी का तो सवाल में देख रहे हो, सी का तुम्हें काउंट नहीं करना, सी का सवाल में दिया गया 1/5, बट इन सब के हर बराबर रखने हैं, 25 या 5 करो तो 5 कर दो, मगर 5 करने के लिए फिर ये डिवाइड नहीं हो रही, तो इन सभी को 25 बनाना पड़ेगा। 25 बनाने के लिए इस 1/5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 5/25। तो 12/25, 8/25 और 5/25, 25 क्या होगी, कैंसिल। तो ए और बी और सी, ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 12:8:5। ये क्या आ गया, हमारे सवाल का फाइनल आंसर आ गया 12:8:5। क्या माना जाएगा, साल धर्म का अनुपात मान लिया जाएगा। ओके, ये 12, 8 और 5, तो 12:8:5 हमारा सवाल का न्यू P&L रेशियो है। हमारा क्या बनेगा, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 5 बुक के अकॉर्डिंग। ये 5वां सवाल था, वेरी शॉर्ट टाइप का। तो इस टाइप के कई न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इस टाइप के बुक में कई सवाल दे रखे हैं, तो आप ट्राई करेंगे। तो थोड़े अलग तो क्या है, जिनको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, सेम न्यूमेरिकल जिसके अंदर थोड़ा सा और कोई ट्विस्ट डाल दिया गया है, तो वो तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। बस सेम एज इट इज पैटर्न पे जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करनी है। एक बार दोबारा देख लें, ए और बी का रेशियो था 3:2, सी का हिस्सा था 20%। 20% को मैंने कन्वर्ट करके लिखा 20/100। 20/100 का मतलब होता है 1/5। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 2 की टेबल से मैंने इसे डिवाइड किया, 1/5 आया। फिर मुझे बैलेंस निकालना था। बैलेंस निकालने के लिए आई नो दैट टोटल शेयर कितना होता है, फॉर्म का 1 होता है। 1 में से अभी नए वाले को 1/5 दे दिया, तो 1 में से 1/5 नए वाले को दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 4/5। इस 4/5 को अब ए और बी में क्या करना है, डिवाइड करना है। सूचना के अभाव में शेष को पुराने सालदारों के पुराने अनुपात में ही क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ओके, कैसे निकाला, एज न्यू शेयर, उसी बचे हुए 4/5 का 3 और 2 5, 3/5, तो 12/25।
4 के 12, 5 5 25। फिर बी का शेयर उसी 4/5 का 2/5, तो 8 और 25 मल्टीप्लाई किया है। फिर सी का हिस्सा तो सवाल में ही देखा था 1/5, बट उसे सबका हर समान करने के लिए मैंने 1/5 को दोनों साइड से 5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 बन जाना चाहिए बोथ साइड। तो 5 से मल्टीप्लाई क्या किया बना 5/25, फिर 25 25 25 तीनों की क्या कर दी कैंसिल, तो हमारा रेशियो आ गया 12:8:5 क्या आ गया, हमारे सवाल का फाइनल आंसर आ गया। ये था तुम्हारा वेरी शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, अब इसी पैटर्न के कुछ और न्यूमेरिकल हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो एकदम एज इट इज हैं, इसी की तरह चलेंगे, वो तो आपको करने हैं, जिसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, उसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 5 के बाद 6 सेम है एज इट इज, बस उसमें यूं है कि पुराने पार्टनर 3 हैं A B C, बाद में कौन आएगा D, तो बचे हुए के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे A B और C में, सेम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे सारा। न्यूमेरिकल नंबर 7 में भी सेम है, उसमें भी 3 पार्टनर हैं A B C, उसके बाद कौन आता है D। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8, देखो 8 में कोई लफड़ा नहीं है, 8 में इसने थोड़ा सा क्या कर लिया न्यूमेरिकल को, वो एक ट्विस्ट डालने के लिए सवाल में क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया कि A और B दो साझेदार हैं, बस ऐसा लिख दिया A और B दो साझेदार है। अब सवाल में A और B का अनुपात नहीं देगा, A और B का अनुपात दिया नहीं गया कि A और B का अनुपात क्या है। तो हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये समझा था कि जब सवाल के अंदर साझेदारों का लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया जाता तो उन्हें समान अनुपात मानकर क्या करना चाहिए, काउंट करना चाहिए। तो इस सवाल में हम A और B का, जो सवाल नंबर 8 है ये वेरी शॉर्ट टाइप का, इसमें हम A और B का अनुपात 1:1 मानकर चलेंगे भाई। बाकी सारा सवाल सेम है कि A B का अनुपात कितना है 1:1, और यहाँ C का हिस्सा इसने दे रखा है कितना 1/4। ये सवाल नंबर 8 कि A और B दो साझेदार हैं, C का हिस्सा कितना है 1/4। तो A B का अनुपात नहीं दिया, तो A B का अनुपात तो मैंने 1:1 मान लिया, सूचना के अभाव में 1:1 ही लेके चलते हैं। ओके, और C का हिस्सा 1/4 दिया गया है। उसके बाद सारा प्रोसेस क्या चलेगा, इस तरीके से चलेगा। आप 1/1 में से 1/4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 में से 1/4 जाएगा तो बैलेंस क्या बचेगा 3/4, और उस 3/4 को A और B का पुराना अनुपात 1:1 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से सारा क्लास न्यूमेरिकल क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 मैंने करवा दिया, 6 7 8 वेरी शॉर्ट टाइप के, ये सारे आपको करने हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 मैं करूंगा, न्यूमेरिकल नंबर 9 भी सेम ऐसा ही है, बट उसने प्रैक्टिस करवाने के लिए कि हाँ स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करे, एक सवाल के अंदर ही 2 सवाल क्या कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। तो आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए इसने मर्जिंग का काम कर दिया कि एक न्यूमेरिकल में ही 2 न्यूमेरिकल क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो ये सवाल तो मैं करवा दूंगा। 5 के बाद 6 7 8 सारे के सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल नंबर 9 में, ये कह रहा है A और B दो पार्टनर हैं, A B दो पार्टनर हैं, उनका P&L का रेशियो बताया गया है 3:1। एक फर्म में 2 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि का अनुपात कितना बताया जा रहा है, 2:1 बताया जा रहा है। ओके, और वे C को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में क्या दे रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं। वे C को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दे रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये भी वेरी शॉर्ट टाइप की है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है A B दो पार्टनर हैं, ओके, जिनका रेशियो है 2:1, 2:1 उनका अनुपात है। चलिए ये तो हमें पता है कि पुराने वालों का अनुपात दिया आता है। उसके बाद कहते हैं कि C नाम का नया पार्टनर आता है जिसका हिस्सा है 1/4। A B थे, फिर C आ गया। ओके, फिर C के आने के बाद, C के साथ नहीं, बस यही एक भाषा का अंतर है, C के साथ नहीं, C के आने के बाद में कौन आता है, B आता है, और D का हिस्सा इसने बताया है 10%। D का हिस्सा कितना बताया, 10% बताया। आपने अनुपातों की क्या करें, गणना करें। तो सवाल तो वही है जो अभी हमने पहले एक सवाल किया, बट हमने ये देखा था कि A और B है, फिर C आता है, बस यहाँ तक ही हमने पढ़ी। एक सवाल ऐसा है जिसमें A B C पहले से ही है, फिर D आता है, बट यहाँ तो क्या कर दिया कि A और B दो हैं, पहले C आएगा, C के आने के बाद में कौन आएगा, D आएगा। दैट मीन इस सवाल के अंदर 2 पार्टनर्स क्या ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं।
तो अब हमें पी एंड एल का रेशियो भी कितनी बार निकालना पड़ेगा? 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार ए बी एंड सी, ओके, उसके बाद ए बी सी एंड डी। तो एक बार मुझे ए बी और सी तक की जर्नी करनी है और एक बार मुझे ए बी सी और उसके बाद डी तक की क्या करनी है? जर्नी करनी है। चलिए डी का हिस्सा देखते हैं। पहले 10% है तो परसेंट को कन्वर्ट कर लिया, मैंने लिख दिया 10/100, तो परसेंट का मतलब 100 है तो 10/100 लिखा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो डी का शेयर कितना आ गया? 1/10, 1/10। अब सवाल यूं बन गया कि ए पी 2 साझेदार हैं, 2:1 उनका लाभ का अनुपात है। पहले सी आता है 1/4 हिस्से के लिए और सी के आने के बाद कौन आता है? डी आता है 1/10 हिस्से के लिए। अब इसे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। कैसे होगी? सेम वही तरीका, बैलेंस मेथड। पहले यहाँ तक का सवाल हल करें, ए बी सी तक का, उसके बाद डी का मामला देखें। तो सबसे पहले मैंने वही किया, बैलेंस शेयर निकाला। बैलेंस शेयर 1 - 1/4 ओनली सी का, क्योंकि डी अभी आया नहीं है। डी तो सी के आने के बाद आएगा। तो 1 में से 1/4 गया तो बैलेंस कितना बचा? 3/4। 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 3/4। ओके, अब इस 3/4 के फिर मुझे क्या करने पड़ेंगे? 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। इस 3/4 को फिर से मैं डिवाइड करूंगा किसमें? ए और बी। वही पहले वाले सवाल वाला काम है। टोटल शेयर होता है 1 में से 1/4 किसको दिया? अभी सी को दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 3/4। 3/4 के फिर 2 टुकड़े कर दो ए और बी में। किस अनुपात में? सूचना के अभाव में पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात कितना था? 2:1। ओके, अब ए को क्या मिलेगा? ए न्यू शेयर। ए को क्या मिलेगा आगे के लिए? बचे हुए 3/4 का, बचे हुए 3/4 का 2 और 1 3, 2/3 कितना आ गया? 6/12। ये ए का है। बी का हिस्सा कितना होगा? उसी 3/4 में बी को मिलेगा। बी का पुराना हिस्सा कितना है? 1/3। तो 3/4 का 1/3 मतलब 3/12 बी का आ गया। बचा कौन? सी। सी का तो सवाल में दे रखा 1/4 है, बट सबके क्या है? ये 12 है। इन 12 को बनाने के लिए इसको भी मैंने एक बार क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया? 3/12। सर इक्वल रखने थे ना हर, तो 12 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 को, तो ये 12 बन गया। तो ए को मिलेगा बचे हुए 3/4 का 2/3, 3/4 बैलेंस, उसका 2/3 6/12। बी को मिलेगा उसी बचे हुए 3/4 का 1/3, 2 + 1 3 कितना आया? 3/12। सी का तो देखा था, कितना देखा था? सी का हिस्सा 1/4। तो 1/4 को 12 बनाने के लिए, मतलब हर 12 बनाने के लिए 3 से क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया। सबके हर क्या कर दें? कैंसिल कर दें। तो ए बी और सी, ए बी और सी इनका नया रेशियो कितना आ गया? 6:3:3। अब ये 6:3:3 है। अगर आप इसे शॉर्ट बना सकते हैं तो बना दे, और नहीं बन रहा तो कुछ हो गया, बन रहा है तो 3 की टेबल से कट रहे हैं। ये 2 ए और ए, ये क्या बन गया? हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। जब सवाल में कौन आता है? सी आता है, तो रेशियो बनेगा 2:1:1। मतलब हमने आधा सवाल कर लिया। जब सवाल में कौन एडमिशन ले लेता है? सी एडमिशन ले लेता है। अब एक नई प्रॉब्लम, अब डी आ गया। आदमी 2 से 3 हुए, 3 से कितने हो रहे हैं? 4। फिर वही सवाल कि सवाल, अब सवाल को यूं पढ़ेंगे कि एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, जिनका रेशियो है 2:1:1। और बाद में कौन आया? डी आया। कितने हिस्से के लिए? 1/10। कई तो समझ भी गए होंगे, सारा काम वही करना है। सबसे पहले क्या निकालें? बैलेंस शेयर निकालें। कैसे? टोटल 1 में से नए वाले डी का कितना है? 1/10। सारा काम वही चलेगा। तो 1 में से 1/10 गया तो बैलेंस कितना बचा? 9/10। 1 में से 1/10 नए वाले का माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 9/10। इस 9/10 के फिर 3 टुकड़े कर दो, ए बी और सी में। पहले सी आया था तो ए और बी में टुकड़े हुए थे, अब डी आ गया तो ए बी और सी में टुकड़े होंगे। सूचना के अभाव में हमें पता है कि बैलेंस किस अनुपात में बढ़ता है? पुराने अनुपात में बढ़ता है। पुराना मतलब अब ए बी का पुराना नहीं, ए बी सी का पुराना, क्योंकि सी भी तो आ चुका है सवाल में। तो 2:1:1 में क्या किया जाएगा? इस बैलेंस को डिवाइड किया जाएगा। ओके, कैसे? ए को क्या मिलेगा? बचे हुए 9/10 का कितना? 2 और 1 3 और 1 4, 2/4, यह आ गया 18/40। ओके, बी को क्या मिलेगा? उसी 9/10 का कितना? 1/4, 2 और 1 3 और 1 4, कितना बन गया?
9/40 बन गया। सी को क्या मिलेगा, उसी 9/, उसी को ही, उस बैलेंस को डिवाइड करना है, उसी 9/10 का कितना 1/4, इसका भी कितना आ गया 9/40 आ गया। ये लो भाई, ए को मिलेगा बचे हुए 9/10 का 2/4, 2 1 3 और 1 4। बी को मिलेगा बचे हुए 9/10 का 1/4 और सी को मिलेगा उसी बचे हुए 9/10 का 1/4। ओके, नाउ डी का ऐसा तो सवाल में ये लिखा था 1/10, वो परसेंटेज था, मैंने उसे कन्वर्ट किया तो 1/10 आया। बट ये सब 40 40 40 है, इसको भी 40 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 4/40। ओके, ये 40 40 40 40 सब क्या हो गए, कैंसिल। तो ए बी सी और डी का रेशो कितना आ गया 18:9:9:4। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। जब सवाल में कौन आ जाता है, डी बी आ जाता है 18:9:9:4 क्या माना जाएगा, हमारे सवाल का फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। तो इस सवाल में 2 आंसर आए, एक बार ए बी और सी का आंसर, सी के आने के तक का आंसर, और एक बार ए बी सी तो थे, फिर डी के आने के बाद फिर नया अनुपात आ गया। तो फाइनल आंसर तो हमारा यही है। तो सवाल में चारों पार्टनर आ चुके हैं तो रेशियो बनेगा 18:9:9:4। ओके, एक बार दोबारा देख लें, बहुत इतना टफ नहीं है काम, बस ये है कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि एक सवाल नहीं, एक सवाल के अंदर कितने सवाल डाल दिए गए हैं, 2 सवाल डाल दिए गए, थोड़ा मर्जिंग वाला हो गया ना, थोड़ी लेंथ, बस वही है। सवाल वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशन प्रोसेस वही रहा, सब कुछ वही रहा, ईच एंड एवरी। बस बदला क्या, बदला उसने ये कर दिया कि वो एक सवाल की बजाय आपसे क्या करवा रहा है, एक ही साथ 2 सवाल सॉल्व करवा रहा है। क्या कि उसने बोला कि ए बी 2 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 2:1, सी का हिस्सा है 1/4, फिनिश। फिर कहता है कि सी के आने के बाद कौन आता है, डी, डी का हिस्सा कितना है 10%, 10% का मतलब 1/10। ओके, फिर हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की और हमने देखा कि पहले ए बी थे, फिर सी आया, तो चलो ए बी सी तक की जर्नी अपनी कवर अप करते हैं। तो बैलेंस मेथड है कि मुझे पता है कि इन सवालों में ये 2 बातें बताई जाती है कि पुराने वालों का अनुपात और नए वाले का हिस्सा, उनमें बैलेंस निकाल के सवाल को हल किया जाता है। तो फर्क का कुल हिस्सा एक में से नए वाले को भी दिया 1/4, तो बैलेंस कितना बचा 3/4। ये 3/4 किसको मिलेगा, ए और बी को, क्योंकि पुराने पार्टनर ए और बी हैं। सूचना के अभाव में बैलेंस को इनके पुराने अनुपात 2:1 में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस 3/4 को जब 2:1 में डिवाइड किया तो 3/4 का 2/6, सॉरी 3/4 का 2/3, 2/3 मतलब 2 + 1 3, 3/4 का 2/3 मतलब 6/12। डी को मिलेगा उसी 3/4 का 1/3, तो कितना बना 3/12। सी का हिस्सा तो सवाल में ही दिया था, कितना 1/4, 1/4 है, सबके 12 बनाने थे, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ अंश हर को, तो ये बन गया 3/12, 12 12 12 कैंसिल कर दिए, तो 6:3:3, 6 3 3 का मतलब 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2:1:1, 2:1:1। ओके, ये सवाल 1 हुआ, मतलब फर्स्ट हाफ सवाल का पूरा हो गया, जिसमें ए बी के साथ कौन आ गया, सी आ गया, और रेशियो हो गया 2:1:1। अब आता है डी, डी का हिस्सा था 10%, 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 0 से 0 कैंसिल हुई तो 1/10। अब फिर वही सारी नाम आई, वो सारे का सारा वही प्रोसेस इधर भी मैंने रिपीट कर दिया। कैसे, वही बैलेंस निकाला, एक में से नए वाले डी का माइनस किया 1/10, तो बैलेंस कितना बचा 9/10। फिर 9/10 को फिर 3 आदमियों में डिवाइड करना था, ए बी और सी, क्योंकि सी भी आ चुका है तो, और इन तीनों का नया अनुपात था 2:1:1, तो 2:1:1। फिर 9/10 में ए का हिस्सा है 2/4, फिर उसी 9/10 में बी का हिस्सा 1/4, यहाँ से देख रहे हैं 2/4 1/4, और सी का हिस्सा था उसी 9/10 का फिर से 1/4, तो 18/40 9/40 9/40। ओके, डी का हिस्सा तो सवाल में था 1/10, तो 1/10 है तो 40 बनाने के लिए सबके हर में 40 है ना, तो 1/10 को भी 40 यहाँ पे 40 कन्वर्ट करने के लिए इसे 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4/40। इन सबके 40 40 40 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो रेशियो बचा 18:9:9:4। ये था न्यूमेरिकल नंबर 9, वेरी शॉर्ट टाइप का। तो सेम सवाल था, कुछ नहीं चेंज हो रहा था, बस एक कैलकुलेशन डबल टाइम करनी पड़ी। ये सवाल तो बढ़िया है, कहाँ आपको 2 न्यूमेरिकल करने पड़ते, 2 न्यूमेरिकल काम एक में करवा के सारी समस्या उठा के क्या कर दिया आपकी तो सॉल्व कर दी। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल थे। इस पे और भी न्यूमेरिकल हैं, मैं अगर आप बुक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी शॉर्ट टाइम,
हमारी बुक के यहाँ पे लिखा जा रहा है भाई, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लें अगर बुक है तो, और अगर बुक नहीं है तो आई विल ट्राई कि मैं देखता हूँ मैं सेंड करूँ क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप का 5 नंबर मैंने आपको करवाया, 6 आप करेंगे, 7 आप करेंगे, उसके बाद 8 आपको करना है, 9 मैंने करवा ही दिया है, उसके बाद 10 नहीं करना, 11, 12, 13 बहुत न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए, बहुत मैटर दिया है इसने। उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल नंबर 17 एंड 18, इसी तरीके के हैं 17 एंड 18, ये 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल हैं, इसी कंसेप्ट पे हैं। आप इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करेंगे, मतलब एटलीस्ट प्रयास तो करें। आंसर आया कि नहीं है वो तो बात की बात होती है, हमने प्रयास तो किया, आएगा कुछ तो आएगा, ब्लैंक तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ गलत सही जो भी आया आप अपना आंसर निकाल लें। और जब क्लास में आएंगे तो आप मुझे बता दी, मतलब आप या तो मुझे पर्सनली बता देना, सेंड कर देना मैसेज कि मैंने इतने इतने सवाल तो इनमें से कर लिए, इनमें प्रॉब्लम आई तो मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। जहाँ तक मुझे पता है अगर किसी की प्रॉब्लम आएगी तो वो 17 18 में आएगी, क्योंकि ये 6 7 8 तो बहुत ही ईजी है। अगर कहीं समस्या आने वाली है तो वो 17 18 में ही आने वाली है। तो आपको वेरी शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 6 7 8 17 और 18, 6 7 8 17 18 करने हैं, और 2 सवाल मैंने तुम्हें करवा दिए, इनको एक बार समझना, देखना और ट्राई करना। ओके, थैंक यू क्लास।